ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय। साल की सबसे बड़ी लक्ष्मी पूजन कोई है तो वो है दीपावली वाली अमावस्या को। दीपावली की रात को महानिशा की रात भी कहते हैं, यानी ऐसी रात जिसके अंदर अंधकार सबसे ज़्यादा हो, रात्रि सबसे ज़्यादा हो, उसको महानिशा की रात्रि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, यानी कि पृथ्वी पर निकलती हैं ये देखने के लिए कि किस प्राणी के जीवन में कष्ट है और कौन सा मनुष्य दरिद्रता से दुखी है, उसको तकलीफ है, तो उसको अपनी कृपा प्रदान करती हैं। जो कोई भी दीपावली की रात को निष्ठापूर्वक महालक्ष्मी पूजन करता है उसकी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार होती है। इसलिए दीपावली की रात को जो भी पूजा की जाती है, दीपावली की मध्य रात्रि को जो भी प्रार्थना की जाती है, वह अपने आप में बड़ी मूल्यवान है। अगर आप दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो पूरे वर्ष धन और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती रहती है। दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की दरिद्रता दूर की जा सकती है अगर आप दीपावली पूजन ठीक तरीके से करें तो, और आपको सही तिथि, शुभ मुहूर्त और अन्य जानकारी प्राप्त हो तो दीपावली कब मनाई जाएगी, इसको लेकर पूरे देश में लोगों के बीच भारी कन्फ्यूजन है। आज हम जानेंगे कि धनतेरस और दीपावली कब है, कब मनाई जा रही है, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, और धनतेरस किस दिन है। दीपावली पूजन कैसे करें कि हमें धन की प्राप्ति हो और इस वर्ष हमारी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाए, और धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तु खरीदें कि जिससे हमें लाभ ही लाभ हो, तथा हम काली चौदस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इन त्योहारों के बारे में भी जानेंगे कि कब मनाई जा रही है। दीपावली की बड़ी ही सरल तथा सटीक पूजा विधि, जिसे बड़े ही सरल तरीके से करके आप माता लक्ष्मी को बड़ी ही जल्दी प्रसन्न कर सकेंगे। आपका यह दीपावली धन्य धान से परिपूर्ण रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि, खुशियां ही खुशियां होंगी। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाना शुभ रहेगा और कोई कह रहे हैं कि 1 नवंबर को। तो देखिए ये कन्फ्यूजन किस वजह से है। ये कन्फ्यूजन है हिंदू पंचांग की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है और अमावस्या तिथि 31 और 1 तारीख दोनों दिन पड़ रही है, तो इसी को लेकर लोगों के बीच में भारी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या पर हमेशा दीपावली पड़ती है और वो शो हो रहा है कार्तिक मास की अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। लेकिन जो हिंदू शास्त्र के जानकार विद्वान हैं यह मानते हैं कि अमावस्या अगर पूरी रात रहती है तो उसी दिन दीपावली का शुभ मुहूर्त होता है, उसी दिन दीपावली की पूजा होती है, दीपावली मनाई जाती है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बाकायदा कई महापंडितों की बैठक जयपुर में की गई और उन्होंने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि 31 अक्टूबर की रात को ही शुभ घड़ी होगी जब दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली का पूजन किया जाएगा। अब मैं आपको सभी तिथियां बता रही हूँ कि कौन से दिन कौन कौन से त्यौहार आने वाले हैं। तो धनतेरस जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। छोटी दीपावली काली चौदस 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दीपावली 31 अक्टूबर की रात्रि को मनाई जाएगी। और उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा जो कि 2 नवंबर को मनाया जाएगा। फिर भाई दूज मनाया जाएगा 3 नवंबर को। तो आप ये ना समझिए कि हर त्यौहार 2 दिन मनाई जा रही है तो दीपावली भी 2 दिन मनाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। अच्छा, इस चीज़ के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि दीपावली सदैव कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर के बाद 3:52 से शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को शाम के 6:01 तक रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात्रि को ही दीपावली मनाए जाने का फैसला लिया गया है। सभी विद्वान पंडितों ने मिलकर यह निर्णय लिया है
और पंचांग के अनुसार यह तिथि निकाला है। तो बात अब आता है कि धनतेरस के दिन हम ऐसी कौन सी वस्तु खरीदें जिससे हमें वर्ष भर सुख समृद्धि मिलता रहे, घर में धन की कमी ना हो, व्यक्ति कर्ज के बंधन से मुक्त हो जाए। तो देखिए, धनतेरस पर बहुत सारे लोग सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, बहुत सारे लोग आभूषण खरीदते हैं, किंतु धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए? जो खरीदना धनतेरस के दिन जरूरी है वो कौन सी चीज़ है और ज़रूर खरीदना चाहिए? तो देखिए, धातु का बर्तन, मेटल का बर्तन जरूर खरीद लेना। अगर ये बर्तन पानी का बर्तन हो, जैसे गिलास हो, लोटा हो, कलश हो, जग हो, अगर पानी का बर्तन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यह आप धनतेरस के दिन खरीद लें। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ खरीद लें, और ये दोनों मूर्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए, ज्वाइंट मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। खील बतासे और मिट्टी के दिए भी धनतेरस के दिन ही खरीदे जाते हैं, जिनसे आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे। एक बड़ा सा दीपक भी अवश्य खरीदें, जो दीपावली की मुख्य पूजा में प्रयोग किया जाएगा, दीपावली की मुख्य पूजा में इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर आप कोई यंत्र वगैरह खरीद रहे हैं ना, तो मैं आपको चित्रों वाला यंत्र खरीदने को कहूँगी। आप चित्र वाला कोई सा भी यंत्र खरीद लें। नंबर्स वाले जो यंत्र होते हैं, अंकों के जो यंत्र होते हैं, यह आप धनतेरस के दिन जरूर खरीद सकते हैं, और इस यंत्र की पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। धनतेरस पर जो मुख्य पूजा होती है वह संध्या काल में प्रदोष काल के आसपास होती है। तो प्रदोष काल में ही आप भगवान कुबेर की पूजा करें, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, और जो यंत्र आपने खरीदा है उसकी पूजा करें। और हाँ, सबसे जरूरी, धनतेरस के दिन आप झाड़ू अवश्य खरीदें। और हाँ, यदि आपने इस दिन गोमती चक्र खरीदा तो समझिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। गोमती चक्र खरीदिए और विधि विधान से उसकी पूजा करिए, और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए, आपको लाभ अवश्य होगा। आपके घर में जो आर्थिक तंगी चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। आय कम है और व्यय ज़्यादा है, मतलब कि आप कमा रहे हैं कम और उससे 2 गुना खर्च हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है। तो इस सुख समृद्धि के लिए, खर्च से बचने के लिए, कर्ज से बचने के लिए गोमती चक्र अवश्य खरीदें। यह माता लक्ष्मी को बड़ा ही प्रिय है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि दीपावली के दिन सरल पूजा कैसे करें। तो घर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अब वो पूजा करने का सरल तरीका क्या है, किस तरीके से सरल तरीके से पूजा की जाए कि घर में लक्ष्मी का आगमन हो और भगवान गणेश की कृपा से घर में बढ़ोतरी हो और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, विकास हो। शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखिए। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइए। पहले गणेश जी की मूर्ति रखिए, फिर उसके दाहिनी तरफ गणेश जी के राइट साइड पर लक्ष्मी जी को रखिए। वैसे लाल रंग का आसन हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और हाथ में जल लेकर अपने चारों तरफ छिड़क लीजिए और मन में ये भाव लीजिए कि हम सब चारों तरफ से पवित्र हो गए हैं। और संकल्प लेने के बाद पूजा आरंभ करिए कि मैं अपने परिवार के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करूंगी। उनकी कृपा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर निरंतर बनी रहे, ये प्रार्थना करिए। इसके बाद एक मुट्ठी घी का एक दीपक जलाइए और दीपक जलाकर फिर आप पूजा शुरू करेंगे। पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी। पहले भगवान गणेश को फूल और मिठाइयाँ समर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी को फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले फूल और पीली मिठाई चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करिए। इसके बाद पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करिए, फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप होगा। यदि जो मंत्र आपको याद है वह भी आप गणेश जी के मंत्र को पढ़ सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र को भी पढ़ सकते हैं। और अंत में आरती करिएगा। दीपावली पर माता लक्ष्मी की आरती की जाती है। यह मत करिएगा कि पहले गणेश जी की आरती कर रहे हैं फिर माता लक्ष्मी की आरती करें। फिर माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद ओम जय जगदीश हरे पढ़ें, आरती करें। पूजा के सबसे अंत में दीपावली पर माता लक्ष्मी की आरती होती है, इसलिए दीपावली पर सबसे अंत में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद 3 बार शंख बजाएंगे
शंख की ध्वनि करेंगे। इसके बाद चारों ओर दीपक जलाइएगा, लेकिन पहले दीपक की पूजा भी होगी, यानी कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो साथ में दीपक की पूजा भी करेंगे। एक हाल में 5 दीपक रख के उसकी पूजा करें और उन्हें फूल अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें और उसके बाद घर के अगल बगल दीपक रखना शुरू कर दें। यानी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद आप दीपक की पूजा भी करेंगे और घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखेंगे। घर में दीपक के अलावा आप कुएं के पास भी दीपक रखें, यदि नल है तो नल पर भी दीपक रखें, मंदिर में दीपक रखें। मंदिर में अंधकार नहीं होना चाहिए। और हाँ, सबसे विशेष बात, आप दीपावली के दिन लाल, पीले, गुलाबी, चमकदार रंग के वस्त्र धारण करें। भूरे और नीले रंग से आपको परहेज करना है। चमकदार सुंदर रंग के कपड़े पहन करके दीपावली की पूजा करें। सबसे उत्तम होगा कि आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी व विधि आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। आगे और भी जानकारी विधि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।